इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक लाइक करें। मेरा एक सपना है, ये पेट्रोल की वाट लगाना मेरा सपना है। सो वेलकम बैक गाइस टू द न्यू व्लॉग, न्यू डे ओल्ड मी। आज हम कुछ शूट करने आए थे इस लोकेशन पे। यहाँ पे पूरा ग्रीन हो गया है। पहले बल्कि हम इसमें कुछ अप्रॉक्स एक हफ्ता पहले आए थे। एक हफ्ता पहले एटमैक्स आए थे, सिर्फ एक हफ्ता पहले। पूरा ये ब्राउन था पूरा, क्योंकि बारिश उस टाइम नहीं हुई थी। अब 3-4 दिन से पता ही होगा आपको, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी आई हैं हमारे साथ। हमको नहीं चरना है, केवल यही लोग चरेंगे, हम तो खाना खा के आए हैं। बाकी यहाँ पे पूरा ग्रीन हो गया है अभी, फुल ग्रीन। और दूसरा हम कुछ मतलब लैंड रिलेटेड हम वीडियोस कुछ बनाने आए थे यहाँ पे, तो वो हमारा बन चुका है, कंप्लीट हो गया है। एडिट करके आपको उसी चैनल पे दिख जाएगा। देखो पूरा ग्रीन हो गया यहाँ पे, फुल ग्रीनरी एट मैक्स। अभी यहाँ पे कुछ और हम थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं लैंड के अराउंड, हम और क्या वीडियोस हम बना सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आइडिया है जो हम बना सकते हैं, जो आपको लगता है कि लैंड का इन्वेस्टमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, उसको सेल करना है या उसको प्रोटेक्ट कैसे रखना है, और भी वीडियोस हमने डाले हैं इसी आईडी पे, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप और भी उस पर देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। सो मोर वीडियोस कमिंग सून ऑन मल्टीपल चैनल्स। बाकी देखते हैं कुछ और अगर हमको आइडियाज़ आते हैं। और आज कम से कम बारिश नहीं हो रही है, पूरा लिटिल धूप है, पूरा ग्रीनरी। ये रेलवे ट्रैक, इवन मैं यहाँ पे वीडियो लगा भी दूंगा, आप उसमें देखोगे कि पूरा ब्राउन हो रखा है। तो सौरभ, क्या लगता है लैंड को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कुछ यानी गाइडेंस, यानी टिप? बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लोग तो फॉलो नहीं करते, पता भी नहीं है उनको। थोड़ा खर्चा है, मतलब 1-2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फेंसिंग कर लो, सर्वे नंबर के थ्रू अपना पूरा उसको एक एनालिसिस करवा के रखो, बाउंड्री मार्क करो, कंक्रीट पिलर्स लगाओ, और आप बोर्ड लगा सकते हो कि जिसमें मतलब एक प्रोहिबिशन का बोर्ड लगा के रखते हैं लोग। ओनर का नाम लिखो, सर्वे नंबर लिखो, गट नंबर लिखो, महाराष्ट्र में होता है गट नंबर वगैरह मेनली, और ओनर का नाम लिख के रखो उसके ऊपर, और स्ट्रिक्टली लिख दो कि भाई बाईपासर्स विल बी प्रोहिबिटेड, ऐसे करके लिखते हैं लोग। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें होती है। मेनली जो खर्चा आता है आपका, वो वायरिंग वगैरह, फेंसिंग वगैरह करने में 1-2 लाख का खर्चा आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर पीस ऑफ लैंड। तो ये बेसिक 3-4 चीज़ें होती है, ये करके रखोगे तो आपकी लैंड बहुत सिक्योर रहेगी। और जो भी आपके 7/12 हो गया, महाराष्ट्र में 7/12 चलता है, लैंड का डॉक्यूमेंट्स हो गए, और म्यूटेशन अपडेट करके रखो। कोई नहीं लेके जाएगा, कहीं नहीं जा रही लैंड आप एकदम से। क्योंकि इवन जैसे हम यहाँ पे भी खड़े हैं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब किसी की तो होगी ये, ठीक है, तो जरूर है, बट देयर इज़ नो फेंसिंग, देयर इज़ नो बॉर्डर्स, नथिंग। ऐसे ही ओपन है, कोई भी मतलब आके खड़ा हो सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए बिकॉज लैंड प्रोटेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर वही होता है ना कि या तो आपके हाथ से वो ज़मीन जाएगी, या फिर कोई इस पर कुछ बना लेगा, अतिक्रमण। अपार्टमेंट, फ्लैट्स, ये सब क्या है, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है। मतलब मेन जो एसेट है ना, दैट इज़ योर लैंड। सबसे बेस्ट एसेट क्लास है लैंड, उसको प्रोटेक्ट करो भैया। इवन इसलिए पुणे में भी मैं देख रहा हूँ, मतलब लोग बहुत ज़्यादा आजकल इन्वेस्टमेंट में घुस रहे हैं फॉर लैंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रेट्स बढ़ रहे हैं, वहाँ एकदम आसमान में ही जा रहे हैं बिल्कुल। अरे इवन मैं तो बोलता हूँ कि प्लेन प्लेटू को छोड़ करके लोग देखो, अभी बेसिकली पुणे में कैसा है कि चारों तरफ से हिल स्टेशंस, पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहाँ पर अभी लोग मूव कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हिल व्यूज़ करके आ रहे हैं। तो वहाँ की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। अब भाई जहाँ मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे है भाई, वैल्यू है वहाँ पे। और जो बेसिकली जो फ्यूचर का सोचता है ना, जैसे मान लो मुझे वहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उस लोकेलिटी में जाके वहाँ पे, तो किसी में जिसका फ्यूचर को लेके ज़्यादा कुछ ऐसा स्कोप नहीं होगा ना, वो कहेगा नहीं वहाँ क्या ही करना है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के पर्पस से सोचता होगा ना, वो बोलेगा यार ठीक है इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है बेसिकली कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फ्यूचर। और बेसिकली यही है कि भाई अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो आप ऐसी जगह के बारे में ही सोचोगे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। डेवलपमेंट होगा, लोग अभी आके बसे नहीं है वहाँ पे, लोग बसेंगे आने वाले कुछ सालों में, तब जाकर के वो एरिया डेवलप होगा। एंड तभी वो जगह आपको कुछ
कौड़ियों के भाव में मिलेगी बेसिकली, नॉट लिटरल, बट हाँ कम दामों पे मिलेगी। जब वो एरिया डेवलप होगा तभी उसके रेट्स ऐसे स्काई शूट करेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे डबल ट्रिपल होगी आपको पता भी नहीं लग रहा। और मुझे यहीं पे ही एग्जांपल दिख रहा है, जैसे अभी ये भेड़ हैं सब, ये बकरियां सॉरी जो हैं ये चर रही हैं। तो ऐसा ही होता है, जो एक आम इंसान होता है अपने लाइफ में बिज़ी रहता है, खाना खाने में, सारे काम करने में वो बिज़ी रहता है या कहीं बैठ जाता है। तो जैसे ये लोग भी अभी कर रहे हैं वैसे एक इंसान भी करता है, और वो कोई लंबा स्कोप नहीं रखता है, कोई फ्यूचर गोल्स नहीं रखता है, तो वो फिर बाद में पछताता है, रिग्रेट करता है। यस। जब हम ऐसे बैठे रहते हैं कि चलो देखे जाएंगे, हो जाएगा या बाद में सोचेंगे। हाँ यार एकदम मस्त एग्जाम्पल ढूंढ के निकाला यार तूने। हाँ, क्योंकि अब जैसे देखो ये बैठ गए, एक को देख के वो बैठ गए, ऐसे हम भी बैठ जाते हैं कि छोड़ो दूसरा नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। सही बात है वैसे तो। वेरस जो अलग जाता है, जो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करना मतलब है। बेसिकली तूने भी देखा होगा कई सारे जगहों पे, बीट मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, एनसीआर, मेन सिटी के अंदर कोई एक ऐसा पैच होगा ना कहीं पे कि कहीं किसी फैमिली का नाम है। यस यस, फैमिली का नाम है, मतलब कोई एक सरनेम पकड़ लो, कंसीडर कर लो, वो सरनेम है, बहुत फेमस है वो फैमिली वहाँ पे। क्यों है? बेसिकली वो लैंड की एसेट क्लास की वजह से है। मतलब उन्होंने किसी टाइम पे, उनके बाप दादाओं ने कोई बड़ी बड़ी जमीनें खरीद के रखी होंगी वहाँ पे, चाहे उनको वो क्या बोलते हैं उसमें, या तो वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है या फिर किसी ने खुद से पहल करके खरीद के रखी है। अब वो पूरा शहर का एरिया डेवलप हो गया, पूरी सिटी बन गई, मेन एरियाज हो गए, मेन चौक हो गए। अब उसके बीच में देखोगे एक बड़ा ह्यूज पीस ऑफ लैंड खाली पड़ा हुआ है अभी, वो उन्होंने बेचा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सो एंड सो फैमिली के नाम पर है, उसी की वैल्यू 250, 300, 400 करोड़ होगी भाई। ऐसे ही बनती है यार, मुझे तो बेसिकली लगता है कि रियल एस्टेट में वेल्थ ऐसी ही बनती है। कभी खरीदी होगी उन्होंने लाखों या कुछ करोड़ों में खरीदी होगी, और आज मल्टीपल्स ऑफ करोड़ की है वो लैंड। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कभी भी, मतलब वो उनका शॉर्ट टर्म का माइंडसेट नहीं होता ये बात कि तो अच्छा इस लैंड का बस 50 करोड़ हो गया, चलो इसको बेच देते हैं। सही बात। बेसिकली ऐसा नहीं करते वो लोग, या तो वो किसी बिल्डर से या किसी बड़े ब्रांड के साथ वो टाई अप कर लेंगे कुछ तरीके का, तब वो उसको आगे उस पे मॉल्स बन रहे हैं। इवन इसका तो बेस्ट एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में। अभी 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, गुड़गांव में कोई एक मेन हॉटस्पॉट लोकेशन में कोई वो डीएलएफ और एक और बिल्डर शायद से उसको अप्रोच किया था। वो एक कोई किसान था, बुढ़ा सा कोई एक इंसान था शायद से, ओल्ड एज मैन, सॉरी बुढ़ा बोला मैंने, ओल्ड एज मैन। क्या लैंड है भाई उनके पास, मतलब वो बिल्डर ने अप्रोच किया, 100 करोड़ ऑफर कर रहे थे। अब टेक्निकली आप देखोगे उस हिसाब से तो आपको देखने में लगेगा कि भाई 100 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, बट भाई जिस हिसाब से उसने लैंड इतने साल से होल्ड करके रखी है, अब वो एक लैंड नहीं होगी भाई उस इंसान के पास, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मल्टीपल चीजें होती है हमेशा। उस बंदे के गैराज में ही डिफेंडर, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां पहले से खड़ी थी, तो आपको लगता है 100 करोड़ उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट, जब ही तो उसने ऐसे सेकंड्स नहीं लगाए, उसने ठुकरा दिया, भाई मुझे नहीं चाहिए, 100 करोड़ में नहीं बेचूंगा मैं ये। अब या तो हो सकता है वो किसी कल को किसी कोलैबोरेटिव कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें वो हिस्सा बने, या वो वेट करे एकदम ही 500,000 CR तक जब वो लैंड जाएगी तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि ये होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, आप ये सोच सकते हो कि चल ठीक है इतना मिल रहा है कर लेते हैं, लेकिन उसी को अगर आप थोड़ा सा लंबा होल्ड कर लो तो फ़ायदा होता है। और नॉट जस्ट आपको फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपके पूरे जनरेशन को ही बेसिकली फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि उनको बेचनी नहीं है तो वो नहीं बेच रहे हैं, राइट। हर चीज बिकाऊ है इस दुनिया में मेरे हिसाब से। उसको बस सही प्राइस चाहिए। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको उस अंकल को जा करके अभी कोई वो जो 100 करोड़ ऑफर किया उसको जा करके 200-300 ऑफर करे, बेचेगा? कंसीडर तो करेगा, कंसीडर तो करेगा, बट वो ये ना प्राइस लगाने वाला 100 करोड़ उसने वाला भाई 100 करोड़ में कुछ नहीं होने का। मेन बात है ना, इम्पोर्टेंस समझनी बहुत जरूरी है। उसको पता है कि ये 100 देगा मुझे तो आगे 300-400 कमाएगा, तो इसलिए उसको है कि कम से कम मुझे 200-300 मिले। क्योंकि कोई भी वैल्यू पहले देखेगा ना, समझेगा कि अच्छा इसको मैं बेचूंगा तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो सकता है। वो तो उसका क्या 5 साल वो और होल्ड कर लेगा, उसको उसकी वैल्यू और इंक्रीज। लैंड आराम से लगा ले 300-400, जहाँ तक मुझे लगता है 300-400 तो जाना ही चाहिए। बाकी अभी तो मौसम को ही इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे अभी खड़े ही हैं। देखो ट्रेन भी यहाँ से अब जा रही है, बड़ी साइलेंटली आ रही है यार। हाँ, कोई आवाज़ नहीं, कोई हॉर्न नहीं, हॉर्न तो देना चाहिए ना। नाम तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, लक्ष्मी बाई कुछ, गाड़ी का डिब्बा है यार, लक्ष्मी बाई कुछ लिखा हुआ है। एक लाइक ज़रूर मार देना इस ट्रेन के लिए, इस ट्रेन के लिए एक लाइक तू बनता है। भाई साहब ये ट्रेन बहुत गरीब है, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दें। इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक लाइक करें, और इन बादलों में से पानी निकालने के लिए, बरसाने के लिए
एक लाइक करें ताकि ये ग्रीन हो जाए फुल, ताकि ये फुल ग्रीन हो जाए। अभी जो थोड़ा मोड़ा बज रहा है यहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम शहर में हैं। फुल गोवा वाइब्स। मैंने पिछले अपने वीडियो में बोला भी था कि ऐसा लग रहा है पूरा गोवा की तरह ही है जगह ये। मैं लगा दूंगा वीडियो, आप उसमें देख सकते हो। भाई गोवा चलते हैं यार, चल करते हैं प्लान, बहुत टाइम हो गया है, कहीं गए नहीं है। करते हैं प्लान। एक और ट्रेन शायद आ रही है, अगर आएगी तो दिखा देंगे। इसके साथ निकल लूंगा लटक के। निकल जाओ, नहीं बहुत तो हो गया है, जीवन से मन उब गया है अभी, बहुत पैसा छाप लिया है जीवन में। नहीं तो इन बादलों के साथ उड़ते हुए निकल जाने का। बाकी चलते हैं फिलहाल यहाँ से, एंड विल कंटिन्यू दिस व्लॉग लेटर। नेक्स्ट में देखते हैं हम क्या चीज़ पे डिस्कशन करते हैं या कहाँ होते हैं। ऑलराइट, तो लाइक कर देना इसको, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो। इन्फॉर्मेटिव हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं, बिकॉज हमारा ये मेन काम नहीं है।